अभी हमारे बीच हैं पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और शिक्षक नेता है, जो जैसा कि मालूम है आज हमारे बीच झारखंड बिहार के संवेदक, चर्चित संवेदक रामकृपाल बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे। आज उनको याद कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आज इस मौके पर आप आए हुए हैं? रामकृपाल बाबू हम लोगों के अभिभावक थे। उनको बिहार और झारखंड की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। बहुत कम पढ़ा लिखा एक व्यक्ति किस प्रकार शून्य से शिखर तक पहुंचता है, इसका एकमात्र कारण उनका सामाजिक सरोकार और बेरोजगार को रोजगार, जो उनके साथ आया, इनकी शरण में, जो शादी नहीं कर सकता था, श्राद्ध नहीं कर सकता था, जिसे आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था, झोपड़ी से वह महल में रहने लगा। आज ऐसा हजारों परिवार आंखों से आंसू इसलिए बहा रहा है कि किसी के चाचा, किसी के बाबा, किसी के अभिभावक, किसी के अन्नदाता, किसी के मांग में सिंदूर दिलाने वाला एक साधारण व्यक्ति से और उसके जो सुपुत्र हुए रंजन और सुधीर, उसने बिहार और झारखंड से सीमा से निकलकर अब तो वह अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज का एक ऐसा विश्वकर्मा साबित हुआ। आज हम सब उनके इस निवास स्थान और रामदीरी की जो जन्मभूमि है, यहाँ तक कि केवल सब यात्रा ही नहीं, ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारी सत श्रद्धांजलि है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और लॉयर नरेंद्र कुमार जी हैं, इनसे जानते हैं आज रामकृपाल बाबू अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, क्या कहेंगे? रामकृपाल बाबू एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे। एक ऐसा वट वृक्ष जो छायादार भी था, फलदार भी था और समाज का बड़ा सेवादार भी था। हम अपने मोहल्ला के पड़ोसी के रूप में और साथ ही साथ रामदीरी जैसे एक गांव से निकलकर संपूर्ण राष्ट्रीय फलक पर केवल ना संवेदक के रूप में बल्कि सामाजिक सरोकार के जितने काम होते थे, धार्मिक आयोजन होते थे और जो भी जिस रूप में समाज के रचनात्मक विकास में सहयोग के लिए खड़ा होता था, रामकृपाली बाबू सबसे आगे होते थे। वर्षों से जयमंगलागढ़ वीरान था, वहां पर एक पेड़ के गिरने से वो टूट गया। जयमंगलागढ़ में मैं भी गया, मैं धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं, नौलखा का अध्यक्ष हूं। जयमंगलागढ़ के बारे में केवल एक संदेश सुनाई पड़ा, उन्होंने कहा कि मेरे नाम के आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लड़के गए, उसके ड्राइंग करने के बाद सारी राशि उन्होंने दी और वो इसके भी विरोधी थे कि रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन का उस पर नाम लिखा जाए। तो हमें लगता है कि हमने एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीते थे, और ऐसे तमाम व्यक्तित्व जो अपनी व्यक्तिगत परिधि से निकलकर समाज के लिए जीता है, समाज के लिए सोचता है और रचनात्मक विकास में भागीदार होता है, ऐसे ही रामकृपाली बाबू थे। हम आज विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ कहना चाहते हैं कि राजनीति की यही विधा, समाज की यही विधा समाज को पुष्ट करती है और रामकृपाली बाबू उन्हीं में से एक थे।